कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है ये लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल वर्ल्ड। यूनिट फर्स्ट शुरू किया हुआ है। यूनिट फर्स्ट कौन सा आपका? फिजिकल वर्ल्ड, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज साइंस एंड फिजिक्स। फिजिक्स क्या है आपकी और साइंस क्या है। फाइन, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल। देन यू हैव टू प्रेस बेल आइकन। आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँगा, जहाँ वीडियो को अपलोड करूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, फाइन। देखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारा और उसका सब यूनिट फर्स्ट होगा, जिसका नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड, जहाँ आप इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो। ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है और मेरा नाम है संजय मंडोत्रा। मैं एक बार आपको बता दूं कि सारी चीज़ें चलेंगी कैसे। यहाँ पे देखो, जैसे हम मैथमेटिक में पढ़ते थे ना कि आपने मैथमेटिक का चैप्टर नंबर सेकंड शुरू किया और उसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड की एक्सरसाइज कौन सी है? फर्स्ट। चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज कौन सी है? सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज कौन सी है? थर्ड। इसी तरह से मैं फिजिक्स की जितने भी यूनिट्स हैं इनको डील करूंगा। पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, बात समझ रहे हो? हर पार्ट को, हर यूनिट को पार्ट में डिवाइड किया होगा। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होगा आपको कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपके, जब रिवीजन कर रहे होगे आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। देखो, अगर जैसे मैथमेटिक की बात करनी हो तो मैथमेटिक में अगर सारी की सारी एक्सरसाइज 100 क्वेश्चन बना के आपको दे देते तो आपके लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाती, आपको उसको सॉल्व करने का मन ही नहीं करता। तो उसी तरह से हम फिजिक्स को भी पढ़ेंगे पार्ट में, हर यूनिट को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसके हिसाब से इसको पढ़ते चलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना और उनको रिवीजन करने में। बात समझ गए? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा व्हाट इज साइंस। जैसे कि आपने एक स्ट्रीम रख ली है साइंस, तो साइंस के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैं इंट्रोडक्शन ही दूंगा और साथ में फिजिक्स क्या है उसके बारे में बताऊंगा। उसकी टाइप्स की भी अगर टाइम मिल पाया, अगर टाइम के अंदर कंप्लीट हो पाया, तो मैं उसकी टाइप्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा इस लेक्चर में। फाइन, ओके। तो साइंस के बारे में समझते हैं। साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? तो इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। फाइन, देखिए, मान लीजिए आपकी क्लास में एक लड़का है, एक स्टूडेंट है। मैं उसको ये मार्कर दे देता हूँ, फाइन, और बोलता हूँ जाओ आप इसके ऊपर क्या करो? स्टडी करो। उसको बोलता हूँ आप इस मार्कर के ऊपर क्या करो? स्टडी करो। जैसे ही वो ये मार्कर को लेगा मेरे से, तो सबसे पहले वो क्या ऑब्जर्व करेगा? वो ऑब्जर्व करेगा इस मार्कर का कलर। कलर कैसे दिखेगा उसको? वाइट एंड ब्लू। तो सबसे पहले उसने इस मार्कर की बेसिकली किया क्या? ऑब्जर्वेशन की। क्या किया मार्कर का? उसने ऑब्जर्वेशन की। जब मैंने उसको मार्कर दिया तो उसने मार्कर की ऑब्जर्वेशन की। उसने के बाद वो बोलेगा यार मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन तो कर ली है, चलो इसको ओपन करके देखते हैं। इस मार्कर को हम क्या करें? ओपन करते हैं। जैसे भी वो मार्कर को ओपन करेगा तो उसको क्या मिलेगा? व्हाट ही विल फाइंड? ही विल फाइंड रिफिल इन द मार्कर। मार्कर के अंदर क्या, मार्कर के अंदर आपका क्या होगा? रिफिल होगा, इंक होगी। बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें उसको मार्कर के अंदर मिलेगी। तो बेसिकली उसने मार्कर को ओपन करके उसके साथ क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किया उसने, ऑब्जर्वेशन की। ये दोनों चीजें करके उसको मार्कर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि वो किस मटेरियल का बना है, प्लास्टिक का बना है, कलर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बेसिकली उसने ये सारा कुछ करने के बाद उसको क्या मिल गई? नॉलेज मिल गई। क्या मिल गई? नॉलेज मिल गई। किसकी नॉलेज मिल गई? मार्कर की नॉलेज मिल गई। ओके, अब देखो यार क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे ही मैंने उस स्टूडेंट को ये मार्कर दिया था, क्या वो इस मार्कर को उसने स्टार्टिंग में ही खोल दिया था? जहां मैं आपको बोलता हूं, जहां आपको कोई रास्ते से में कोई चीज मिलती है, आप उठाते ही थोड़ा ना उसको ब्रेक कर दोगे। जहां आपको इस, जैसे अगर आप साइंटिस्ट बन जाते हो, आप खोज कर रहे हो, खोज करने के दौरान आपको कोई चीज मिलती है, तो आप उसको पहले ही थोड़ा ना ओपन करके बैठ जाओगे। सबसे पहले उस चीज को आप क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे। क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे। फिर उसके साथ क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट करोगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी चीज जब हम करते हैं, जब हम नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? सिस्टमैटिक वे में करते हैं। कैसे करते हैं? सिस्टमैटिक वे में करते हैं। तो मीन्स यहीं से मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा किसकी? साइंस की।
साइंस की यहीं से आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? इट इज नॉलेज गेन्ड बाय ह्यूमन बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। क्या है? नॉलेज गेन की गई है किसके द्वारा? उस लड़के के द्वारा। लड़का कौन था? वो ह्यूमन था। ह्यूमन के द्वारा। कैसे? बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कैसे? बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। और ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट कैसे किया आपने? सिस्टमैटिक वे में। उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। याद रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, साइंस क्या होती है? इट इज नॉलेज गेन्ड बाय किसके द्वारा? ह्यूमंस के द्वारा। कैसे? बताओ। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कैसे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट करना आपको? सिस्टमैटिक तरीके से। उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम साइंस बोलते हैं। क्या बात समझ गए सभी? बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। देखो अब हुआ क्या, जैसे जैसे हम क्या कर रहे थे, नॉलेज को गेन करते जा रहे थे, ह्यूमंस नॉलेज को गेन करता जा रहा था, एक टाइम ऐसा आया नॉलेज आपकी क्या हो गई? बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई। नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा क्या हो गई? वास्ट हो गई। इसलिए हमने साइंस को क्या कर दिया? ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। साइंस को हमने 3 कैटेगरी में क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। पहली कौन सी है आपकी? फिजिक्स। सेकंड कौन सी है? केमिस्ट्री। एंड थर्ड इज योर बायोलॉजी। थर्ड इज योर बायोलॉजी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जैसे कि आज हमें पता, आपको पता हमारा सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? फिजिक्स चल रहा है। तो बात समझते हैं किसकी? फिजिक्स की। व्हाट इज फिजिक्स? क्या होती है फिजिक्स? इसको समझते हैं भी। ओके फाइन। अब देखो फिजिक्स क्या है? ये क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा। ये क्या है? भी एक ब्रांच है। क्या है ये आपकी? एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? बताओ मुझे। साइंस की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? ये आपकी साइंस की ब्रांच है, जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। किसके साथ डील करती है? जो आपका नेचर है और नेचर में जो फिनोमिनास हो रहे हैं, लाइक एप्पल गिर जाना नीचे, कैसे गिरता है? कौन एक्सप्लेन करेगा? जी फिजिक्स एक्सप्लेन करेगी। जो आपकी गाड़ियां चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं, कौन सा फिनोमिना उसके अंदर काम कर रहा है चलने का, तो कौन एक्सप्लेन करता है उसको? फिजिक्स एक्सप्लेन करती है। बात समझ आ रही है? इंजन्स कैसे काम कर रहे हैं आपके, तो उस फिनोमिना को कौन एक्सप्लेन करेगा? आपकी फिजिक्स एक्सप्लेन करेगी। तो बेसिकली नेचर में जो नेचुरल फिनोमिना जितने भी है वो कैसे होते हैं, उनकी स्टडी जो ब्रांच करती है साइंस की, उस साइंस की ब्रांच को हम कौन सी ब्रांच बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। देखो जो फिजिक्स वर्ड है ना, बेसिकली जो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से, जो कि क्या है आपका? FUSIS, फ्यूज, जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। जिसका मतलब क्या है आपका? नेचर। दिख रहा है आपको? तो बेसिकली फिजिक्स का मतलब क्या है ये समझो आप। आपको एट द एंड ऑफ डे क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जो डील करती है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। क्या ये बात समझ आ गई सभी को? अगर समझ आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये जो है ना, मैंने आपके रेफरेंस बुक का यहाँ पे पेज कट करके लगाया हुआ है, ताकि जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ तो आपको पता चल जाए कि कहाँ से क्या पढ़ना है। फाइन। ओके इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे फिजिक्स में आपके 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट काम करते हैं। इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स देयर आर 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट। देखो क्या है वो? एक है आपका, एक सेकेंड रुकना, एक है आपका यूनिफिकेशन, एक है आपका यूनिफिकेशन, और दूसरा कौन सा है आपका? नेक्स्ट है आपका रिडक्शनिज्म। क्या है आपका? रिडक्शनिज्म। 2 चीजें आ जाती हैं। एक होता है आपका यूनिफिकेशन, दूसरा आपका होता है रिडक्शनिज्म।
अब देखिए क्या होती है दोनों चीजें। ओके, देखो, Junifications mean attempting to explain diverse physical phenomena in terms of few concepts and law। मैंने ये जो लाइन रिपीट की आपको समझ नहीं आई है मुझे पता है, तो मैं समझाता हूं आपको इसका मतलब क्या है। देखो, जूनिफिकेशन वर्ड देखो क्या है, जुनाइट करना। क्या करना? जुनाइट करना मीन्स एक आपकी चीज है, उसी की मदद से आपने क्या करना है, सब कुछ कर देना। देखो जूनिफिकेशन का एग्जैक्ट मतलब देखो, यूनिक मतलब क्या? एक। क्या है? एक। इसको वर्ड को दिमाग में रखते हुए अब देखो स्टेटमेंट को समझाते हैं आपको। देखो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, देखिए क्या होता है यूनिफिकेशन। आप क्या करते हो विद यूनिफिकेशन, आप क्या करते हो, अटेम्प्ट करते हो। क्या करते हो? अटेम्प्ट करते हो। क्या अटेम्प्ट करते हो? यू ट्राई टू अटेम्प्ट, आप क्या करते हो? अटेम्प्ट करते हो एक्सप्लेन करना। किसको क्या करना? एक्सप्लेन करना। किसको एक्सप्लेन करना? डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनास को। किनको भी एक्सप्लेन करोगे? डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनास को। डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनास का मतलब क्या? जो बहुत दूर दूर तक फिनोमिनास, एग्जांपल के तौर पे आपके जो सन के अराउंड जो हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जो जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो भी कितनी दूर की बात हो रही है। बात समझ रहे हो? पेड़ से एप्पल का गिरना छोटी सी बात है आपके लिए, लेकिन जब हम दूर की बात करने लगते हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, तो ये सारे के सारे क्या, डाइवर्स। समझ रहे हो? एक पॉइंट से शुरू होते हैं, बहुत दूर तक कोई चीज चल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्स। बात समझ गए? तो बेसिकली जब यूनिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इन यूनिफिकेशन वी ट्राइज टू, जब वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करना? डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनास। कैसे एक्सप्लेन करोगे डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनास को, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक या फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉस। देखो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, आपके पास थोड़े से लॉ हैं, आपके पास मैंने एक लॉ दे दिया, जो कोई एक कॉन्सेप्ट दे दिया, उसी के ऊपर रिसर्च करे जा रहे हो, और उसी की मदद से आप क्या करते हो, हर चीज को एक्सप्लेन कर देते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक आपका न्यूटन लॉ हो गया। न्यूटन लॉ अगर आपने भी 9th में नहीं पढ़ा है तो आप ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, यहाँ पे भी हम हर चीज को जो आपने 9th और 10th में पढ़ी है यहाँ पे फिर से आएगी। आपने न्यूटन लॉ जैसे पढ़ा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, अब उसमें क्या होता था कि आपने ये चीज पढ़ी होगी, जब आप गाड़ी में बैठते हो तो जैसे ही गाड़ी चल पड़ती है, आप अचानक से पीछे की तरफ गिर जाते हो। बात समझ रहे हो? जैसे गाड़ी रुकी हुई है, अचानक, देखो मैंने क्या बोला, जैसे ही आप गाड़ी में बैठे हो, अचानक से गाड़ी चल पड़ेगी तो आप पीछे की तरफ गिर जाओगे। और अगर आप गाड़ी तेज चल रही है और ब्रेक लगा देगी अचानक से, तो आप क्या करोगे? आगे की तरफ गिर जाओगे। ये किसने एक्सप्लेन किया था? ये न्यूटन लॉ ने एक्सप्लेन कर दिया। न्यूटन लॉ की मदद से और क्या एक्सप्लेन हुआ? आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, किसकी मदद से हो गया? ये न्यूटन की वजह से हुआ एक्सप्लेन। बात समझ आ रही होगी? तो देखो और क्या, और भी बहुत सारे, जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉ है, एक ही लॉ से आप क्या करे जा रहे हो, हर चीज को एक्सप्लेन करे जा रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन करते हैं, यूनिफाई कर देते हैं हर चीज को। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन मीन्स टू अटेम्प्ट, आप क्या करते हो? अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनास in terms of few concepts and law, in terms of few concepts and law। देखो यहाँ पे ना बहुत सारी एग्जांपल्स दी होंगी, आप एग्जांपल को अपने बिहाफ पे रीड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? अपने लॉज के ऊपर क्या कर सकते हो, अपने बिहाफ पे इनको क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पढ़ानी है अभी। जैसे जैसे सिलेबस आएगा वैसे वैसे मैं सारी चीजें, हर चीज को एक्सप्लेन करता हुआ, एग्जाम्पल देता हुआ, समझाता हुआ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे हर चीज जहाँ पे आई जा रही है, तो यहाँ पे कुछ समझाने वाला है नहीं है, समझाने वाला सिर्फ ये चीज थी।
ये चीज है आपको, ये स्टेटमेंट है, आपको समझ आ गई कि नहीं है ये बता दो। बट डज इट मीन्स यूनिफिकेशन मीन्स, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? यूनिफिकेशन मीन्स अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ सम या फ्यू कॉन्सेप्ट्स और लॉ। इसको हम बोलते हैं आपका क्या? यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। दूसरी टर्म आती है आपकी रिडक्शनिज्म। क्या आती है आपकी? रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म में क्या होता है, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे देता हूं आपको। इसकी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, याद रखना ये सही नहीं है, सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि काफ़ी सारी टर्म्स है अभी आपने पढ़नी है, केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स के अंदर दोनों में आपने ये टर्म्स पढ़नी है। तो वो टर्म्स जब तक आप समझोगे नहीं तब तक इन एग्जाम्पल को ऐसे समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल की मदद से समझाने वाला हूँ। मान लो ये वाटर का एक बकेट है, एक बकेट है जिसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है? वाटर डाला हुआ है। फाइन। अगर आपको इस वाटर का क्या फाइंड करना है? टेम्परेचर। क्या फाइंड करना है? टेम्परेचर फाइंड करना है, या आपको इसका कुछ और चीज को फाइंड करना है। मैं एग्जांपल सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो आप ऐसा थोड़ा ना करोगे कि इतना बड़ा थर्मामीटर ले आओ, इसके अंदर इतना बड़ा थर्मामीटर डाल दो फिर ही आपको टेम्परेचर पता चले। आप टेम्परेचर को और कौन से तरीके से फाइंड कर सकते हो? आप क्या करोगे? इसके थोड़े से पार्टिकल्स को निकालोगे बाहर। पार्टिकल्स का निकालने का मतलब क्या है? आप क्या करोगे? थोड़ा सा वाटर को बाहर निकाल लोगे, इस वाटर का टेम्परेचर चेक कर लो। जो इस वाटर के इन पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर था वही इस पूरे पानी का क्या होगा? टेम्परेचर होगा। बात समझ आ रही है? एक बड़े से बर्तन है आपके घर में, उस बर्तन के अंदर चाय बन रही है। अब मैं वो पूछूं आपको, मुझे बताओ क्या उस बर्तन का, जो बर्तन के अंदर जो चाय बन रही है उसका टेम्परेचर क्या है? आपके पास दो तरीके हैं, जाओ तो बड़ा सा थर्मामीटर ले आओ और उसके अंदर डाल दो, फिर टेम्परेचर देख लो। जहां क्या करो, उसके अंदर से थोड़ी सी चाय निकाल दो और उसके अंदर थर्मामीटर डाल के आप क्या कर लो? टेम्परेचर पता कर लो। ये मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि मैं स्टेटमेंट समझा सकूं, ठीक है? यूनिफिकेशन की, सॉरी रिडक्शनिज्म की। तो रिडक्शनिज्म में होता क्या है, आप क्या करते हो, एक पार्टिकल, जहां ये पूरा जो पानी था, ये पूरा पानी किसका बना हुआ था? इस पार्टिकल का बना हुआ था। मैं कलर चेंज कर लेता हूं अपने पेन का। देखो, ये जो पानी था, ये पानी किसका बना हुआ था? इस पार्टिकल का बना हुआ था। आपने इस पार्टिकल के ऊपर स्टडी की, इसके टेम्परेचर को स्टडी किया और इस पूरे वाटर का क्या बता दिया? टेम्परेचर बता दिया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस वाटर का टेम्परेचर बताओ। आपने क्या किया? इसके एक पार्टिकल के ऊपर स्टडी करके इसकी जो स्टडी आई आपने बोल दिया इसकी भी सेम रिजल्ट होंगे, जो मींस जो इसका टेम्परेचर आया वो ही इस पानी का क्या होगा? टेम्परेचर होगा। बात समझ गए? अब यहां से मैंने कंक्लूड क्या किया? यहां से मैंने रिडक्शनिज्म की स्टेटमेंट को कंक्लूड किया। कैसे? देखो, रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? रिडक्शनिज्म मीन्स अटेम्प्टिंग टू derive the properties of bigger, more complex system from the properties of its constituent simple parts। क्या होता है? देखो, मैंने क्या किया, इसके सिंपल पार्ट, एक सिंपल इसका जो जिस चीज का ये बना हुआ था, जिस चीज का ये कॉन्स्टिट्यूट था, उसके छोटे से पार्ट की मदद से मैंने इतनी बड़ी चीज को क्या कर दिया? ड्राइव कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? टेम्परेचर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको मैंने क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। उसको मैंने क्या कर दिया? ड्राइव कर दिया। क्या कर दिया? ड्राइव कर दिया। देखो क्या होता है, मैं फिर से एक बार आपके लिए रीड कर रहा हूं। देखो, रिडक्शनिज्म मीन्स अटेम्प्टिंग टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर। इतना बड़ा बर्तन था ना वो, तो क्या करते हैं हम? प्रॉपर्टीज को ड्राइव करते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज को ड्राइव करते हैं बताओ मुझे? बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कहां से? फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल पार्ट्स। कहां से हम ड्राइव करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल पार्ट्स। जो इसके सिंपल पार्ट्स होते हैं उनकी मदद से हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज को ड्राइव कर देते हैं। तो यहां पे मैं आपको रिडक्शनिज्म के बारे में बताता हूं। व्हाट इज रिडक्शनिज्म? रिडक्शनिज्म यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये क्या है? रिडक्शनिज्म। तो क्या होती है रिडक्शनिज्म? आप अटेम्प्ट करते हो,
क्या अटेम्प्ट करते हो? टू डिराइव, है ना, ड्राइव करना, जो एक्सप्लेन करना, किसको एक्सप्लेन करना? प्रॉपर्टीज को ड्राइव करना, किनको? प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? कॉम्प्लेक्स एंड बिगर एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम की, सिस्टम, चलो मैं वही टर्म यूज करता हूं, यहां पे वो जो हम यहां पे लिखी हुई है कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही लिखा हुआ ना, ओके। किसकी हम करते हैं? विगर एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, किसकी मदद से? बताओ मुझे। विद द हेल्प ऑफ, या सिंपल बोल सकते हो फ्रॉम द, किससे किया हमने? फ्रॉम द, बताओ, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसके जब पार्टिकल्स बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो? पार्ट भी बोल सकते हो। तो सिंपल सी बात है यार, इसमें कुछ है नहीं है खास। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? आप अटेम्प्ट करते हो टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कहां से? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। समझ गए बात को, है ना? यहाँ पे दा नहीं आएगा, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, समझ गए? आई होप ये बात समझ आ गई होगी। आपको अगर नहीं समझ आई है, एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर सकते हो। मैंने अपने बिहाफ पे तो बहुत बार मैंने रिवीजन की, रिपीट किया, तो मैं होप करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ओके, अब देखो यहां पे आपके डोमेन्स बचे हुए हैं, ये वाला टॉपिक मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है? ये टॉपिक मैं आपको कल करवा दूंगा, किसका? डोमेन्स का, ठीक है? आज के लिए इतना ही। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क आपका क्या है? व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कमेंट बिलो। आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो यहां पे स्टेटमेंट लिखनी होगी, किसकी? फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, एंड सेकंड आपको क्या करना है? रिडक्शनिज्म की। इन दोनों की आपको स्टेटमेंट लिखनी है। कमेंट सेक्शन में नीचे जाओ, वहां जाके इन दोनों की स्टेटमेंट को लिखो, और जो आपकी कुछ डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और कोई भी प्रॉब्लम आई हो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ओके फाइन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।